बर्बरीक की अद्भुत कथा। बर्बरीक भीम के पौत्र तथा घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र थे। उस समय कागज पर लिख कर नहीं, बल्कि एक बार जो बोल दिया वो पूरी उम्र भर निभाते थे। इस तरह सत्य चरम पर था। बचपन में ही बर्बरीक ने देखा कि कमजोर लोगों का कोई साथ नहीं देता, इसीलिए उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था, मैं हमेशा उस पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा। बर्बरीक जब बड़े हुए तो यही वचन एक बड़ी समस्या बन गया। सोचिए, युद्ध के दौरान पल पल संतुलन बदलता है, कभी एक पक्ष कमजोर होता है, कभी दूसरा। बर्बरीक अपने वचन के कारण लगातार पक्ष बदलते रहते, आज कौरवों के साथ, कल पांडवों के साथ। इस तरह वो अकेले ही दोनों सेनाओं को समाप्त कर देते और महाभारत का पूरा उद्देश्य ही विफल हो जाता। भगवान कृष्ण जानते थे कि हर योद्धा को अपने कर्म का फल भोगना है, हर व्यक्ति को अपने प्रतिशोध और धर्म का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने संतुलन बनाया। उन्होंने बर्बरीक की शक्ति को नियंत्रित किया, जिससे हर योद्धा को अपनी नियति का सामना करने का मौका मिले, हर पापी को अपने कर्म का फल मिले, हर पुण्यात्मा को अपना योगदान देने का अवसर मिले। यही कारण था कि कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा ली और उनसे शीश का दान मांगा, न सिर्फ युद्ध के संतुलन के लिए, बल्कि इसलिए भी कि हर व्यक्ति के कर्मों का फल उनके सामने आ सके। भगवान शिव की कठोर तपस्या कर बर्बरीक ने 3 अजेय तीर प्राप्त किए। पहला तीर सभी शत्रुओं को चिन्हित करने के लिए, दूसरा तीर चिन्हित शत्रुओं को नष्ट करने के लिए, और तीसरा तीर नष्ट किए गए शत्रुओं को पुनर्जीवित करने के लिए। इन तीरों के साथ वो अजेय हो गए। महाभारत युद्ध देखने कुरुक्षेत्र जाते समय रास्ते में एक बूढ़े ब्राह्मण मिले जो स्वयं भगवान कृष्ण थे। ब्राह्मण ने पूछा, इन 3 तीरों से तुम क्या कर सकते हो? बर्बरीक ने समझाया और एक पीपल के सभी पत्तों को भेद कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, फिर भी तीर उसे ढूंढकर भेदने को तैयार हो गया। तब कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और कहा, हे वीर, युद्ध में सर्वश्रेष्ठ योद्धा को अपना शीश दान देना होगा। तुम्हारी इस अद्भुत शक्ति के कारण तुम सर्वश्रेष्ठ हो। बर्बरीक ने सहर्ष स्वीकार किया, परंतु अंतिम इच्छा व्यक्त की, मैं युद्ध देखना चाहता हूं। कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। युद्ध के बाद जब पांडवों ने यह जानना चाहा कि कौन सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, तब बर्बरीक महाराज ने कहा, युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही सबका सहार कर रहा था, वही इस युद्ध के विजेता है। कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में वो श्याम नाम से पूजे जाएंगे। आज राजस्थान के खाटू गांव में उनका प्रसिद्ध मंदिर है, जहां लाखों भक्त खाटू श्याम के नाम से उनकी पूजा करते हैं। ये कथा त्याग, समर्पण और निस्वार्थ भक्ति की अद्भुत मिसाल है। जय खाटू श्याम।